टेंशन फ्री, fly high with my lifestyle. जीतो लाइफ, जियो लाइफ, बिंदास हो लाइफस्टाइल, सपनों को जीना है. Namaste, Come namaste, and join namaste. my lifestyle. Hope I am audible to you. हाँ एकदम सर. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मृणाल फंसलकर जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ. ऐसा मौका दिया, हमें बुलाया, बहुत बड़ी ऑनर समझता हूँ मैं इसको. और प्रभात जी, आपको भी और आपका पूरा टीम को हार्दिक शुभकामनाएं. नाउ टाइम का काफी कम बोला है मेरे को, तो मैं थोड़ा जल्दी में काम शुरू करता हूँ क्योंकि मेरा बात बोलना है आपसे, ठीक है ना. 2003 में मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था. उसका कारण क्या है कि 2002 की आखिर में, समटाइम नवंबर दिसंबर, उस टाइम मैं एक अखबार का एडिटर का रूप में काम करता था. करीबन 900 स्टाफ मेरे नीचे काम करते थे और अच्छा खासा लाइफ था. मतलब उस समय की सैलरी देखेगा तो करीबन बेसिक सैलरी अराउंड 16.5 lakhs प्लस समझो कि 5-6 लाख रुपए का जो है वो इंसेंटिव्स आता है हमको, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव जो है हम लोग बोलते हैं. करीबन 21.5 लाख रुपए का, 21 लाख के ऊपर कोई भी साल में उस तरीके का सैलरी वाला नौकरी था. फिर भी हमको लाइफ थोड़ा सा आगे चलने की जैसा सोच था, ठीक है, बट वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मतलब ये छोड़कर खुद का कोई बिजनेस शुरू करे. उस तरीके से जो सोच है वो नहीं होता था. और एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर के टाइम था, तो हमारा ऑफिस बांद्रा में हिल रोड में था ऑफिस मेरा. तो उस दिन ऐसे ही मूड आया कि दोपहर को गाड़ी ड्राइव करके मेरे को न्यूमरी लाइन्स जाना था. तो गाड़ी ड्राइव ना करते हुए ट्रेन में जाएंगे, तो फर्स्ट क्लास का टिकट लेके ट्रेन में बैठ गया. दोपहर के 2-3 बजे के बीच की टाइम था. तो आपको मालूम है कि उस टाइम में थोड़ा बहुत भीड़ कम रहता है मुंबई में. तो बैठा तो मेरे पीछे जो है अपना ये दलाई लामा का टाइप के जो लोग है, वो लोग, उनका सामने कोई बैठा था, कुछ ऐसे ही बात कर रहा था. तो वो मेरा भी ध्यान उस तरफ थोड़ा चले गए, मतलब कान थोड़ा सा ना पीछे की तरफ. तो वो लोग एक कहानी बोल रहा था. वो कहानी इसके बारे में था कि वो चर्चा ये था कि मंशा और बंधन, ये सब चीजों के बारे में, जो जिंदगी में जो बंधन होता है उसकी वजह से मंशा होता है, मंशा के वजह से बंधन होता है, ये सब चीजों के बारे में बात था. कहानी ये है कि 4 जो लामा लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, ये लोग एक जंगल से जा रहा था और रास्ता काफी नैरो रास्ता था और दोनों तरफ जो जंगल और कांटे और पत्थर वो सब है. ये लोग ऐसे ही चल के जा रहा था. तो अचानक सामने से एक घोड़े के ऊपर बहुत ही तेजी से एक आदमी इनके तरफ आ रहा था. तो ये लोगों को बचने के लिए रास्ता नहीं था. तो ये लोग बोला, भाई रोको 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 रोको, उस तरीके से बताया उसको, बट वो रोका नहीं. बट 3 लोग जो ये कांटों के बीच में कूद के अपने आप को बचाया. बट 14 आदमी के ऊपर वो घोड़ा लग गया, घोड़ा भी गिरा, घोड़े के ऊपर बैठा आदमी गिरा और ये जो लामा ये भी गिरा. तो ये लामा लोग जो है मारपीट तो नहीं करते वो लोग हमारे जैसे. तो ये लोग बड़ा नमस्ते बोल के उन लोग को बोला, वो जो आदमी है वो गिरा, उसको उठाया और उसका सिर पे भी थोड़ा चोट लगा था. तो उसको पूछा कि भाई इतना जल्दबाजी में तू किधर जा रहा था, मतलब अस्पताल जा रहा जैसे जा रहा था तू, एम्बुलेंस से सब, तो किधर जा रहा था तू, उस तरीके से उसको पूछा. तो उसका जवाब ये था कि यार मुझे मालूम नहीं है, घोड़े को पूछना पड़ेगा कि वो किधर जा रहा था. तो लामा लोगों का कहानी ये था कि ये घोड़ा जो होता है जिंदगी का मंशा होते हैं और मंशा वाला घोड़े पे इंसान जिंदगी भर चलते रहते हैं, तो वो कभी रोक नहीं सकता है. उस तरीके से बात था उनका, जो है वो आध्यात्मिक बात था. उस टाइम में हम भी थोड़ा मतलब उस तरीके से समझने वाला आदमी ने, तो चलो छोड़ दिया. रात को घर पे मतलब वो कहानी मेरा मन में ऐसे ही घूम रहा था, क्योंकि काफी टाइम से 2001 से लेके मैं ये सोच रहा था कि मतलब लाइफ एकदम स्टैग्नेंट हो गया, अब अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना है, उस तरीके से सोच तो था, मगर वो निर्णय नहीं ले पा रहा था. और अचानक मेरा दिमाग में ऐसा एक फीलिंग आ गया कि मैं भी एक घोड़े के ऊपर चल रहा हूं, मैं भी एक घोड़े के ऊपर चल रहा हूं. वो घोड़े का नाम है 5 तारीख वाला घोड़ा.
मुंबई का लोग जो है बहुत जल्दी समझ जाएगा 5 तारीख वाला घोड़ा बोले तो क्या है, कि एक डर होता है यार ये नौकरी छोड़कर दूसरा कोई काम धंधा शुरू करे तो उसके बाद 5 तारीख को होगा क्या है ना। तो वो 5 तारीख तक निर्णय नहीं लेते हैं, और 5 तारीख को तनख्वाह मिलने के बाद निर्णय लेने को सोचेगा तो अगला 5 तारीख को क्या होगा उसके बारे में सोचने लग जाता, तो फिर वो बंदा कभी लाइफ में डिसीजन ले ही नहीं पाता था। और मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये घोड़े के ऊपर से नीचे उतरना, अदरवाइज मैं जिंदगी भर वो घोड़े के ऊपर, वो डर की घोड़े के ऊपर चलते रहेंगे। उस तरीके से निर्णय लेके 2003 का सितंबर में हमने इस्तीफा देके घर से नौकरी से निकला। तो घर वाला बोला ये बंदा जो संकी है, जो भी है वो होता है ना, आप भी कुछ भी करेगा तो उसी तरीके से तनख्वाह वाला कोई काम कोई छोड़े तो उसको संकी तो संकी है, संकी नहीं है, संगी है, जो भी है। So what has happened is in my life was that one decision. सर आपका म्यूट है प्रभात सर। हेलो विनोद जी, आपका सुनाई नहीं दे रहा है। विनोद जी, कनेक्शन नहीं है आपका। आ, 2 मिनट रुकना, विनोद जी आएंगे। कुछ कनेक्शन में इशू रहेगा उनके पास से नेटवर्क का। वो साउथ से बात कर रहे हैं, चेन्नई से। विनोद जी, मृणाल मैडम उनको अमृता जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। लास्ट रुमेल लावलं स्पीकरवर. मृणाल मैडम उनको कॉल करेंगे, विनोद जी को। विनोद जी आ रहे हैं तो उनको अंदर लेना, क्योंकि मीटिंग लॉक रहेगी तो अंदर नहीं आ पाएंगे। रिंकू जी। यस सर। क्योंकि शायद वो नहीं है ना मीटिंग में अभी। सर वो पार्टिसिपेंट में दिख रहे हैं, उनका वीडियो ऑन दिख रहा है, ऑडियो ऑफ दिख रहा है। ऑडियो ऑफ है तो उनका ऑडियो हम ऑन कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया सर, पर वो नहीं हो रहा है। उनको कॉल, अगर मृणाल मैडम उनको कॉल करेगी तो। मृणाल मैडम का म्यूट निकालो। मृणाल मैडम बात कर सकते थे। सर वो हो नहीं रहा है अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा है वो, मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हुआ मैडम का अनम्यूट हुआ। हाँ मृणाल मैडम, आप बात करेंगे उनसे? उनसे चैट करो।
मृणाल मैडम। सर एक सेकंड ना, विनोद सर अभी एंटर कर रहे हैं वापस मीटिंग में। हाँ, यस एग्जैक्टली। एडमिट किया सर उनको, हाँ, विनोद सर को। आ गए सर। He's back. अभी म्यूट है सर, 1 मिनट। हाँ, अनम्यूट करता हूँ उनको। अनम्यूट मैंने किया। अरे 1 मिनट। हाँ, मैंने किया। यू आर गुड टू गो सर। नहीं सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नो प्रॉब्लम। ये मुंबई जैसा नहीं, ये ओके जो जगह पे मैं हूँ ये मुंबई जैसा नहीं है कि बिजली जाते नहीं, ऐसा नहीं है, बिजली बहुत बार जाता है। और माहौल भी ऐसा है कि अब कुछ बोल भी नहीं सकते, बोलेगा तो पंगा हो जाता है। चलो एनीवे, आई वाज एट दैट पॉइंट कि फैमिली से बहुत रेजिस्टेंस आया, मगर हमने उस चीजों के बारे में बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया। एंड ऑफ द डे वी कैन नॉट वरी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, यू नो, निकल गया जो है उसके बारे में निकल गया। तो ये डर के बारे में, ये जो फियर वाला जो फैक्टर है उसके बारे में मैं अभी क्यों बोल रहा है कि दुनिया में हर व्यक्ति को आज पूछेगा तो वो एक डर के ऊपर बैठा है। कोरोना 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 वाले डर है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, चाहे वो नया लोग भी है हमारा गेस्ट मेहमान और हमारा जो एक्सिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, आप लोगों से मैं एक ही चीज बोलता हूं, कोरोना का डरने का जरूरत नहीं है। रेस्पेक्ट करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। सरकार या हमारा जो प्रधानमंत्री से लेके सीएम लोगों से लेके सब लोग जो हमको बोलते हैं वो बात सुनो, डर के मारे नहीं होना चाहिए। जैसे आप डरना शुरू करेंगे 100% आपका बॉडी में अनवांटेड स्टेरॉइड से लेके हर चीज जो अपने आप बॉडी क्रिएट करना शुरू करेगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। सो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट आपसे इतना ही है, डरना नहीं, बी फियरलेस। और दूसरी बात, आज आपने निर्णय जो लेने वाला है, ये बिजनेस में आने के लिए जो आप निर्णय लेने वाला है, और जो हमारा जो बिजनेस में जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है, आप लोग बिल्कुल डरना नहीं है। क्यों मालूम है? अब मैं प्रभात जी को एक बात पूछना चाहता हूं। प्रभात जी, आप लेट अस हैव अ कन्वर्सेशन। यस। अपना कंपनी का नाम क्या जी? क्या? अपना कंपनी का नाम? माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें एमआई क्या है? माय, वो माय बोलता हूं मैं, माय लाइफस्टाइल बोलता हूं। आज से लेके ऐसा बोलना शुरू करो, एम मतलब मेरा, आपका, मेरा। आई बोले तो इम्यूनिटी, मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जब आप मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में रहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर है और नया गेस्ट आए हैं, डर मिटाना है अपना लाइफ से। और वो जो गब्बर वाला डायलॉग है ना, जो डर गया वो मर गया, कसम से बोल रहा हूं। और आप ये बिजनेस में आए, आपको 2 तरीके के डर आपके लाइफ से मिटा दो। सेहत वाला डर कंप्लीटली मिटा दो। 95 है हमारे पास, कवच ब्राश है हमारे पास, आयुष्वास है हमारे पास, बिलो 37 है हमारे पास, इम्यूनो प्लस है हमारे पास, स्पाइरुलिना है हमारे पास। क्या चाहिए? कम से कम पंच पांडव तो हमारे पास है। हेलो, है ना? तो कौरव वाला कोरोना कभी भी हमको हरा नहीं सकता है, तो टेंशन ही मत लो। और हमारा हार्वेस्ट जैसा श्री कृष्ण जी भी हमारे साथ में है, तो काय का टेंशन? बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे चलो। बस डर को मिटाओ प्लीज, रेस्पेक्ट करो, नो योर एनिमी। उसके लिए जो प्रिवेंशन है वो प्रिवेंशन लेना जरूरी है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत सारे हमारा जो नया कस्टमर भी है, आप लोग सोचते होंगे ये क्यों मैं लूं, मेरा इम्यूनिटी क्यों बढ़ाऊं मैं। अब मैं उल्टा एक सवाल करना चाहता हूं। हमारा देश है, ये देश का चारों तरफ दुश्मन देश है, हमारा फौज को हम लोग खड़ा करते हैं, वो क्या है? हमारा देश का इम्यूनिटी है। राइट और रॉन्ग? जब भी अपना देश का जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी को मजबूत रखना अपना फर्ज है। फॉर एग्जाम्पल, आप 95 लगातार लेते हैं तो आपको 83 रुपीज 30 पैसा एक दिन का लगता है। अब आप जाके अनार का जो ग्लास में, बड़ा ग्लास में आप अनार लो, 100 रुपया पड़ता है। वो एक ही चीज होता है, मगर इधर 14 बेरीज का जो एक्सट्रैक्ट होता है, उससे आप पूरा फौज तैयार होते हैं। आप मेरे को एक बात बोलो कि आपका इम्यूनिटी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है,
देश का इम्यूनिटी, अपना सेना के ऊपर हम लोग जो खर्चा करते हैं, वो बेकार का खर्चा करते हैं। कोई एक हिंदुस्तानी बोलेगा क्या? नहीं बोलेंगे कि वो हमारा फौज के ऊपर हम लोग खर्चा करते हैं। तो 95 हमारा फौज है। ऐसा कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं। आपका सेहत को प्रोटेक्ट करने वाली फौज को तैयार करना, आपका इम्यूनिटी, मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और क्या चाहिए आपको? अब दूसरा, आपका जेब का भी इम्यूनिटी, आपका जेब का भी इम्यूनिटी। ये बिजनेस इतना इजी है कि मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं। 50,000 रुपए का माल खरीदो या छोड़ो। अपना प्रभात जी बोल रहा था कि ट्राइपॉड ले लो, मैं सुन रहा था थोड़ा बहुत प्लान, काफी टाइम हो गया प्लान के ऊपर बात करते हुए। मैं एक सिंपल सा बात पूछता हूं, आपने 35,000 से लेके 40,000 रुपए का माल लिया, सोच लो, उसमें 10,000 रुपए का माल जो है आपका परिवार का सेहत के लिए, आपका इम्यूनिटी के लिए आपने खर्चा किया। बाकी 25,000 का जो है वो आपने रिटेल किया एमआरपी पे। तो वो जो 10,000 रुपए आपने जो अपने लिए खर्चा किया वो पूरा मुफ्त हो जाता है। यस, इससे बड़ा कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं आप बोलो? यार एमबीए बता रहा हूं मैं आपको, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत और वो डर के घोड़े से बाहर निकलो, निर्णय लो। मुझे मालूम है निर्णय लेना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आज इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, लोगों को निर्णय लो बोलते तो फटती है उसकी। सॉरी, मेरे लैंग्वेज को आप माफी कर देना। निर्णय लो बोलते तो डरना शुरू करते हैं। क्यों मालूम है? बचपनी से लेके और लोग हमारे लिए निर्णय ले रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, निर्णय वाला जो टेंशन आते ही और लोग हमारे लिए निर्णय लेते थे। यस और नो? क्या पढ़ना है मम्मी पापा डिसाइड करता था, क्या सब्जेक्ट लेना है अंकल से चाचा से लेके सब लोग डिसाइड करता था। ओके, कौन सी लड़की से शादी करना वो भी अपना परिवार वाले डिसाइड करते थे। यस और नो? और बच्चा पैदा क्यों करते हैं? अरे दोस्त लोग कुछ बोलेगा यार जल्दी तैयार करो, उसकी वजह से बच्चा भी पैदा करते हैं डर के मारे। मतलब आप सोच के देखो ना, औरों के लिए हम सब कुछ किए, अपने लिए कभी क्या किया है बताओ? और जो घोड़े पे बैठा है ना वो डर की, उधर से निकलो, फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होता है। मेरा लाइफ चेंज हुआ है, मेरा लाइफ चेंज हुआ है। इसलिए मुझे मतलब अंदर से वो फीलिंग्स आता है। मैंने किसी और का एग्जाम्पल से नहीं बोल रहा हूं, मेरा अपना एग्जाम्पल से बोल रहा हूं मैं ये चीज को। जब तक वो घोड़े के ऊपर चलते रहा, जिंदगी वैसे कटती रही। और जिस दिन मैंने वो घोड़े से निकल के अपना कदम में चलने लगे, फिर देखो मेरा लाइफ कैसे हो गई। आज जो भी मैं हूं ये बिजनेस के अंदर, ये इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज ऑफ वन डिसीजन दैट डे 2002 एंड में, जो डिसीजन मैंने मन में लिया था उसका नतीजा हूं मैं। डिफिकल्ट है मुझे मालूम है, मगर इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार? इससे बढ़िया क्या हो सकता है आप बताओ ना? अपना सेहत के लिए कवच और अपना जेब के लिए कवच, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड हेल्थ फ्रीडम। इससे बेटर क्या हो सकता है यार? सोच के देखो। मैं बहुत सारे लोग निर्णय नहीं लेते हैं, उनको एक और बात मैं पूछना चाहता हूं। ये MI लाइफस्टाइल के अलावा क्या कर सकते हैं बाबू आप? है इल्ला क्या कर सकता है? बोलो ना। इल्ला मैं थोड़ा बताऊं? सुनो, अब मैं ऐसा कपड़ा सब पहनता हूं और ये विभूति लगाता हूं तो लोग बोलते हैं अरे विनोद जी आप बाबा बन गए, है ना? तो 2 मिनट के लिए आप समझ लो मैं विनोदानंद स्वामी हूं, समझ लो। और मैं आपको एक भविष्यवाणी देने वाला हूं। हम लोग बिजनेस में एक मतलब जब भी हम पढ़ रहे थे तो हम लोग को एक बिजनेस का एक स्ट्रक्चर बताया था कि जो कस्टमर इनपुट वाला जो भी है, मतलब ज्यादा कस्टमर फुटफॉल वाला कोई भी बिजनेस आप शुरू करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। दिस इज द थंब रूल। कोई भी बिजनेस में जिधर कस्टमर इंटरेक्शन ज्यादा है उधर का बेसिक थंब रूल इज लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। और मैं आज आपको एक भविष्यवाणी दे रहा हूं। आज आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरू कर रहा है सबसे बढ़िया ओकेशन है। यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको सक्सेसफुल होना है ओकेशन, ओकेशन, ओकेशन। टाइम, आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। 2 मिनट के लिए सोच के देखो, बिल गेट्स
1 साल या 2 साल पहले या 2 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया होता तो सक्सेसफुल होते नहीं हो। वो 70s में जब भी जरूरत था तभी शुरू किया, नहीं तो और कोई शुरू करता था। या अपना जो जेफ बेजोस है, सबसे अमीर आदमी आज की, वो बंदा 2 साल भी लेट कर दिया होता तो अमेज़न इतना बड़ा होता था? नहीं होता है। सो एनी बिजनेस इफ यू लुक एट इट, इट इज ऑलवेज टाइमिंग, ओकेशन ओकेशन ओकेशन। आज का ओकेशन विनोद सोलोमन का भविष्यवाणी सुन लो। 4 इंडस्ट्री चलने वाला है, 3 बोल सकते हैं बट गिनती देखे तो 4 इंडस्ट्री चलने वाला है। सबसे पहले फूड इंडस्ट्री सबसे ज्यादा चलने वाली इंडस्ट्री है। मतलब जो ये कोरोना अंकल ने हमको जो दिया है वही है। सबसे पहले फूड इंडस्ट्री, जिसमें हमारा किसान भाई लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। फूड इंडस्ट्री, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। क्यों? कौन किस तरीके से कब कैसे बनाया हुआ खाना है किसी को मालूम नहीं। और होम डिलीवरी भी बहुत कम चलने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है स्विगी का, सॉरी मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, जो डिलीवरी वाला जो दिल्ली में पंगा कर दिया था, आप लोगों को मालूम है, न्यूज में आपने सुना है। सो डिलीवरी भी नहीं चलने वाला है। तो फूड इंडस्ट्री चलेगा जबरदस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। सेकेंड इंडस्ट्री है इम्यूनिटी इंडस्ट्री, जिसमें एलोपैथी नहीं चलेगा। एग्जाम्पल, केरला, हमारा जो स्टेट है केरला का कैपिटल में 17 हार्ट का हॉस्पिटल्स है, दिल का हॉस्पिटल्स है, स्पेशलिटी। और ये 17 हॉस्पिटल मार्च 23 से लेके आज तक कोई अस्पताल में स्टेंट का सर्जरी नहीं हुआ, कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हुआ, मगर कोई हार्ट अटैक से मरा भी नहीं। हेलो, समझ गए? 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया एमएस और एफआरसीएस करने के लिए जो सर्जन खर्चा करते हैं, वो पैसा कैसे निकलते हैं आप समझ लेना। ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। एलोपैथी सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करते हैं। हाँ, आपको कोई एक्सटर्नल अटैक जैसा हमारा व्हाट यू कॉल कोरोना अंकल आया जैसा आया, तो उसको फाइट करने के लिए कुछ करता हूं। बट हमारा आयुर्वेदा जो है वो आपको आने नहीं देगा, ये चीज अंदर घुसने नहीं देगा। आपके अंदर जो बैठा है वैद्य, वो वैद्य को वो तैयार करेगा। आपका बॉडी इज द बिगेस्ट वैद्य। कोई एफआरसीएस नहीं करना है, अपने आप को मजबूत करो। अपने अंदर की वैद्य जो है, इतना सा छोटा सा आदमी औरत था, बच्चा था, बच्ची थी, उधर से इधर तक बढ़ाया है, वो वैद्य ने बढ़ाया है। वो वैद्य को ताकत दो, हमारा प्रोडक्ट से धरिए, तो आयुर्वेदा 100% चलेगा। मतलब फर्स्ट हो गया फूड इंडस्ट्री, सेकंड हो गया हमारा इम्यूनिटी इंडस्ट्री, थर्ड इंडस्ट्री है इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग मतलब हंसेगा, और सर इंश्योरेंस, अरे बाबा लाइफ इंश्योरेंस नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस चलेगा। लाइफ इंश्योरेंस वाला आदमी आता है ना, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, जो एजेंट आते हैं उसको पूछो, अच्छा बाबू मेरा नॉमिनी को कोरोना है तो क्या करेंगे, है? ये पूछना जरूरी है। अब वो पूरा परिवार में प्रॉब्लम हो रहा है, तो किसको नॉमिनी बनाऊं? तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मेडिकल इंश्योरेंस बहुत अच्छा चलेगा। और फोर्थ इंडस्ट्री है लॉजिस्टिक्स, जो सप्लाई चेन का, वो लॉजिस्टिक्स वाला चलेगा। ये 4 इंडस्ट्री चलने वाला है। ये 4 इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, आप सोचो ना। आप ना एक पान का दुकान चल सकते क्या, बताना? पान का दुकान चला सकता है क्या आज? सिगरेट लेगा तो कोरोना आएगा, मतलब लंग्स वीक होगा तो आपको पंगा होगा, राइट? और पान खाए तो पान बनारस वाला है, वो खाएगा और थूकना तो पड़ेगा, थूकेगा तो कोरोना आएगा। कहने का मतलब है आज एक पान का दुकान भी चला नहीं सकता है, तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, तो और कौन सी बिजनेस आप कर सकता है, मेरे को बताओ। यस, प्लीज बिलीव मी ऑन दिस। ओकेशन ओकेशन ओकेशन। पिछले 7 साल से मृणाल जी, हम जितना हमारे MILF का सीनियर लीडर्स लोगों ने, हम लोग पूरा दुनिया को समझाने को कोशिश किया, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। सीधा बोल देते काय का छोड़ना यार। कोरोना अंकल एक ही महीने में सबकी दिमाग में वो कीड़ा डाला कि इम्यूनिटी चाहिए। ओकेशन, टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट।
और लास्ट में आपसे एक ही बात बोल के मैं इधर से विराम लेता हूं कि हम लोग ये बिजनेस के प्रति कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर को हम लोग को एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हार्वेस्ट ने हमारे लिए क्रिएट किया, उस तरीके से आपको एक सपोर्ट सिस्टम करना पड़ेगा। उस टाइम में आपका मन के अंदर एक चीज होना चाहिए, स्वार्थ। बहुत सारे लोग हंस रहे होगा, यार स्वार्थ, स्वार्थ, यस, आपका स्वार्थ के वजह से आप लोगों को मदद करना है। Yes. एक स्टोरी बोलता हूं। मंदिर जा रहा था, जेब में 100 रुपया है। जाते जाते एक भिखारी जो है उसने पैसा मतलब ऐसे ही पूछा, तो कितना देगा? 10 रुपया देगा, 5 रुपया देगा, 20 रुपया देगा, उससे ऊपर तो नहीं देगा ना। और चल के मतलब 10 रुपये दिया या नहीं दिया, आगे चला। और मंदिर के नजदीक में वो जो मार्केट होता है ना, वो मार्केट में एक दुकान में हमने देखा जो छोटा बचपनी में एक खिलौना हम इतना ज्यादा चाहते थे, वो खिलौना हमको उस टाइम में खरीदने का या हमारा मम्मी पापा को वो खरीद के देने का औकात नहीं था। तो हमने सोचा यार हमारा बेटिया को वो देना है, तो सीधा अंदर घुस गया। जो चीज मुझे नहीं मिला मेरे बेटियों को देना चाहिए, तो अंदर घुस गया। जाके दुकान वाले को पूछा, भैया कितने का है? जेब में 100 रुपया है, समझ लेना। और वो लेगा 105 रुपया। तो अभी भिखारी कौन बना बाबू? है अब भिखारी कौन बना? अरे उसको नेगोशिएट कर रहे, छोड़ना यार, दे देना यार, ये करना यार, वो करना यार, ये 100 रुपया पकड़, 5 रुपया बाद में आके मैं दे देता हूं, उधार भी मांग लेते हैं उससे। कहने का मतलब है अपने लिए है तो हम लोग 105% करते हैं, औरों के लिए हमदर्दी में करेगा तो आप 10% या 15% या 20% करेगा। तो आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना लोगों को लेके आते हैं आपका स्वार्थ के लिए आप उनको मदद करो। मतलब वो बंदा सक्सेसफुल होना आपका स्वार्थ होना चाहिए। वो सक्सेसफुल हुआ तो 100% सक्सेसफुल आपका है। मतलब आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको जो व्यक्ति को लेके आया है उसको सक्सेसफुल बनाना ही है। और जब भी आपका सोच वो स्वार्थ के ऊपर होता है तो आप 110% देके उसको सपोर्ट करेगा। अरे यार वो गरीब था, उसके लिए मदद करने के लिए मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मत कर। उसके लिए प्लान लगाने को आप जाते हैं तो हमदर्दी में जाके प्लान मत लगाओ, स्वार्थ के लिए जाओ। तो आप 100% कमिटेड लेवल पे उसको सपोर्ट करेंगे। ऐसा आप काम करने को रेडी है। मैं बोलता हूं ये बिजनेस से बड़ी, ये कंपनी से बड़ी कोई भी सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। 2003 से लेके 2020 दिसंबर होते कितना हो सकता है आप कैलकुलेट कर लेना। 17 इयर्स का, 16.5 इयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी, इससे बेटर कोई कंपनी आपको कभी नहीं मिलेगा। सपोर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा मतलब दिल से हेल्प करने वाले लोग आपके साथ में हैं। बिंदास शुरू करो, एक पल के लिए भी वेट मत करो। रिमेंबर, बिजनेस में ओकेशन, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सही टाइम पे आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया। कल का तारीख में हम लोग के साथ में स्टेज पे आप डायमंड बन के देखेंगे। उसके लिए भगवान आपको ताकत दे, दिल को मजबूत करे। और मेरा जो लाइफ का मंत्र मैं आपको देके निकलता हूं, वो मंत्र का मीनिंग इतना है, दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल चीज मेरा जिंदगी में ऑलरेडी हो चुका है। यजेष्ट हुवन्यदि हव्य मंत्रा ही कृता। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू।